हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं टेम्पोलिन पार्क कोई, और ये पार्क है रोहिणी सेक्टर 10 में, जो हमारा मेट्रो वॉक एडवेंचर आइलैंड है उसके अंदर ही है। और ये पड़ता है सेक्टर 10 में, रोहिणी सेक्टर 10 में। और अंदर कितना एंजॉय करने वाले हैं वो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस, यह दिल्ली का पहला स्काई जंपर पार्क है और यह 7 मई 2022 में यानी कि अभी ही ओपन हुआ है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन है। और स्काई जंपर तक जाने के लिए हमको सबसे पहले एक गोल्डन बैंड मिलेगा, और इसको लेने के लिए जो इसकी कीमत रखी गई है वो है 200 रुपये पर हेड, और इसको पहनकर ही हमें अंदर के लिए एंट्री मिलेगी। अगर आप यहाँ पर अपने व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा अगर बात करें यहाँ पर आने की, तो टाइम यहाँ का वीकेंड पर सुबह 10:30 बजे से रात के 10 बजे तक है, और वीकडेज पर सुबह 11:30 बजे से रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये है स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क। कितना कलरफुल, कितना सुंदर है ये दिल्ली का पहला स्काई जंपर पार्क। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर आइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग कूपन भी रखे गए हैं। अगर हम कपल आते हैं तो कपल के हिसाब से पास बनता है, बच्चों के लेकर आते हैं बच्चों के लिए अलग से पास बनता है। और इसके साथ ही जब हमने एंट्री की थी, हमें सबसे पहले मिला था गोल्डन बैंड। गोल्डन बैंड को यहाँ पर हम उतार के एक नया बैंड पहनने को मिलता है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर ग्रिप सॉक्स मिलती हैं, और इसकी जो कीमत है वो 80 रुपीज़ है, और ये कंपलसरी होता है सभी को लेना। अब गोल्डन बैंड उतारने के बाद हमें मिला ये ब्लैक बैंड, और हमारी जो टाइमिंग थी वो सिर्फ थी 30 मिनट्स। कितना खूबसूरत है। गाइस, हमने ले लिया है स्काई जंपर का टिकट। अब टिकट लेने के बाद हमें 15 मिनट्स वेट करना था, तो हमने सोचा क्यों ना ऊपर जो कैफेटेरिया है इसमें घूमें और देखें क्या है। जैसे हम ऊपर गए, हमने देखा यहाँ पर कितनी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है, कितना कलरफुल सुंदर तरीके से बनाया है। यहाँ पर हम बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ के अलग चार्जेस हैं। अगर आपको इसके चार्जेस के बारे में पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। सो गाइज, ये है ड्यूरेशन टाइम 30 मिनट, 60 मिनट, 1.5 आवर और 2 आवर्स। इसके साथ ही यहाँ पर टिकट प्राइस भी दिया गया है। टिकट प्राइस यहाँ का 450 है 30 मिनट्स के लिए। और जो हमने गोल्डन बैंड लिया था, गोल्डन बैंड की जो 200 रुपीज़ थे वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपको एडजस्ट नहीं कराने हैं, आपको कैफेटेरिया में जाना है, तो यहाँ पर फिर वो 200 रुपीज़ यहाँ पर एडजस्ट नहीं होंगे। Dear jumpers, jumping time for red color band is over. I repeat, jumping time for red color band is over. Thank you. Dear jumpers, jumping time for red color band is over. सो गाइज,
जो रेड बैंड थे उनकी बारी हो चुकी है ख़त्म, उनका टाइम ओवर हो चुका है। अब आती है ब्लैक बैंड की बारी, यानी हमें ब्लैक बैंड मिला था तो अब हमारी बारी आती है। और उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने शूज़ रिमूव करने होंगे और जो हमें यहाँ पर ग्रिप सॉक्स मिले थे वो हमें यहाँ पर पहनना पड़ेगा और वो कंपलसरी है। वो इसलिए है ताकि हमें चोट ना लगे। यहाँ पर हमें अपना बैंड स्कैन करना है, स्कैन करते ही हमें एंट्री मिलेगी, विदाउट स्कैनिंग के हमें एंट्री नहीं मिलेगी। बैंड स्कैन हो चुका है, अब हम चलेंगे जंपिंग करने के लिए। अब हमारा जंपिंग टाइम शुरू होता है। गाइज़ अगर हम देखें यहाँ पर 2 जोन बनाए गए हैं, एक जोन किड्स जोन बनाया है और दूसरा अडल्ट जोन बनाया गया है। ये इतने लचीले थे ना, बाय गॉड, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जिस तरीके से मैं यहाँ पर जंपिंग कर रही थी। और जो ये जोन बनाए गए हैं 2 अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं उन दोनों के जो वेट होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। छोटे बच्चों के लिए अलग से और बड़ों के लिए अलग से बनाए गए हैं। और जो ये वाला जोन है ये एक प्रोफेशनल तरीके से जो जंपिंग करते हैं ये उनके लिए बनाया गया है। हालांकि मुझे प्रोफेशनल तरीके से जंपिंग करना नहीं आता है। यहाँ पर आपने देखा है कि सबका कलर अलग अलग है और यहाँ का कलर बिल्कुल ही अलग। अब बारी आती है एक नए जंपिंग जोन की। यहाँ पर हमें इनसे बचना होता है और अगर हमारी जंपिंग ज़्यादा अच्छी है तो हम ये जो बड़ा वाला है इस पर से भी हम जंप कर सकते हैं। हालांकि वो तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने सिर्फ छोटे वाले से ही जंप किया। ये कितना मज़ा आ रहा है सच में। गाइज़ ये पूरा जंपिंग एरिया है और यह ध्यान रहे कि जब भी आप जंपिंग एरिया में जंपिंग करते हैं तो आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है। और अगर बाय चांस आपके घुटने मुड़ेंगे, घुटने मुड़ते ही आपको इंजरी होने का चांस रह सकता है। तो कोशिश कीजिए आप जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने घुटने ना मोड़ें, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रख कर ही यहाँ पर जंप करें ताकि आपको इंजरी ना हो। गाइज़ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आके अपने आप को बच्चा बनने से नहीं रोक सकते। ये बच्चों के लिए होता है स्पेशल, पर लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे आपका खुद से मन करेगा कि आप भी कुछ टाइम बच्चों वाला टाइम जिएं और यहाँ पर एंजॉय करें। सो गाइज़ जंपिंग करने के बाद अब बारी आती है हमारा रस्सा पकड़ के एक जगह से दूसरी तरफ जाने का। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इससे पहले मैंने रस्सी पकड़ के इस तरीके से कभी नहीं किया है और सच में बहुत मज़ा भी आया और फिर बाद में बहुत दर्द भी हुआ हाथों में। और जो ये ब्रिक्स बनी हुई हैं, इन जो फॉर्म ब्रिक्स हैं, इनसे निकल पाना तो बाय गॉड ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी दलदल में फंसे हुए हैं। विदाउट रस्सी के तो हम एक जगह से दूसरी जगह पार भी नहीं कर पाते। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ये रोल बना हुआ है ग्रीन कलर से, इसको हमें पार करना होता है। Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I don't know about you, your life. But tell me, 'cause we still have time. We can say we can't up to, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. We can say we can't up to, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. और अब बारी आती है इस पोल पर अपना वेट बैलेंस करने की।
हालांकि जो मेरे साथ ये फ्रेंड्स थे ये तो बैलेंस नहीं कर पाए और जाते जाते नीचे ज़रूर गिर गए, और मैंने पूरा कवर किया इसको। एक जगह से मैं एंड पॉइंट तक गई और फिर वहाँ से वापस भी आई। हालांकि थोड़ा मुश्किल था अपना वेट कंट्रोल करना, इस पर हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं और तुरंत ही नीचे जाके गिर जाते हैं। और फिर मैं बच गई और मैंने अपना वेट बैलेंस किया। सच में बहुत मज़ा आया। सो गाइज़, अडल्ट जोन में एंजॉय करने के बाद अब मैं पहुंच गई किड जोन में। हालांकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लचीला नहीं था ये, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर हमें कुछ बॉल दी गई थी, हमें बॉल को जो बास्केट होती थी बास्केट के अंदर डालकर उसमें अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने थे। और गाइज़ ये देखिए, ये पूरा ग्रुप आया हुआ है, पूरा फ्रेंड ग्रुप है जो कि इंजॉय कर रहा है इस जंपिंग पार्क को। अब हमारा टाइम हो चुका है ओवर, ब्लैक बैंड का टाइम ओवर हो चुका है। इसके बाद बारी आती है ब्लू बैंड की, और हमने यहाँ पर बैंड दिखाया और हमारा बैंड उतारने के बाद अब हमने एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद हमने सोचा 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टाइम कैसे बीता पता नहीं लगा, खूब इंजॉय किया। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, बहुत थक गए हैं तो सोचा कुछ खाना पीना हो जाए। तो हमने सबसे पहले एंजॉय किया बुड्ढे के बाल यानी कॉटन कैंडी। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हवा कितनी चल रही है पूरा खराब